मध्य प्रदेश के खबरों की। मध्य प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण में जुटी नजर आ रही है। राजधानी भोपाल में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली धमाके के आरोपी और अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का कनेक्शन अब मध्य प्रदेश से सामने आ रहा है। तो बिहार की तरह मध्य प्रदेश में भी मखाना की खेती शुरू होने जा रही है। जबलपुर में बहुत जल्द यात्रियों के लिए ई बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। साथ ही रायसेन में धान बेचने को लेकर किसान भारी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए आपके शहर में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर आपको बता रहा है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी मूलतः महू के रहने वाले हैं। दिल्ली धमाके के आरोपी और अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का कनेक्शन मध्य प्रदेश के इंदौर महू से निकला है। बताया जा रहा है कि जवाद सिद्दीकी मूल रूप से महू का रहने वाला था। करीब 25 साल पहले जवाद का परिवार महू छोड़कर यहां से चला गया था, लेकिन उसके पुराने निशान अब भी शहर से जुड़े हुए हैं। जवाद सिद्दीकी का नाम दिल्ली धमाके से जुड़ने के बाद महू में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसी सक्रिय हो गई है। पुलिस अब जवाद और उसके परिवार के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनका यहाँ पर क्या बैकग्राउंड था और उसके जाने के बाद उनका संपर्क यहाँ किसी से रहा या नहीं। तो इंदौर पुलिस अब सक्रिय हो चुकी है, हर विषय पर जांच कर रही है कि कौन लोग यहाँ पर रहते हैं और जो जवाद अहमद सिद्दीकी थे उनका अभी तक यहाँ से क्या कनेक्शन है। बिहार की तरह ही मध्य प्रदेश में भी अब मखाना की खेती शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू करने को लेकर तैयारियां शुरू की हैं। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मखाना की खेती का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने नर्मदापुरम, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में मखाना उत्पादन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। मखाने का उत्पादन सिंघाड़ी की तरह छोटे छोटे तालाबों में किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 150 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर करीब 45 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर 75,000 रुपए लागत का 40% अनुदान देगी। उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों को मखाना उत्पादन के लिए जमीन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मखाना खेती का ये पायलट प्रोजेक्ट अगर 4 जिलों में सफल होता है तो इसे आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा और ये मखाना की खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित भी होगी। मध्य प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। इसी बीच प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी लाडली बहनों को एक तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने महिलाओं को मिलने वाली लाडली बहना योजना की किस्त जारी कर दी है। खास बात यह है कि इस महीने से महिलाओं को मिलने वाली राशि बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के मुखिया सिवनी पहुंचे, जहां उन्होंने लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की है। सीएम ने यहां महिलाओं से संवाद किया है। प्रदेश के मुखिया ने जब महिलाओं से संवाद किया तो वो बेहद ही ज्यादा खुश नजर आई हैं। अब जो राशि बढ़ने वाली सर, अब तो मेरा और भी सपना है कि मैं एक दुकान खड़ी करूं। और लाडली बहना योजना के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं। यह योजना हम महिलाओं के लिए सम्मान, खुशहाली और आत्मनिर्भर का मौका दिया है। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कुछ जरूरतें उनकी वो पूरा होती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है और अपनी बहनों से किए गए वादे को भी निभा रही है। इसीलिए हर महीने महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना की राशि भी डाली जा रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज। इन दिनों भीषण सर्दी के बीच सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान परेशान हो रहा है तो वो है मध्य प्रदेश का किसान। ये तस्वीरें रायसेन की है, जहां किसान भारी परेशान नजर आ रहे हैं। धान की नीलामी में किसानों को 25 से 30 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। भारी ठंड में किसान खुले आसमान के नीचे बैठ रहे हैं।
इसका कारण यह है कि हर दिन 25 से 30 हजार क्विंटल धान मंडी में पहुंच रही है। करीब 1000 ट्रालियों में ये धान मंडी पहुंचता है। व्यापारी सुबह 11 बजे से नीलामी करते हैं, फिर दोपहर में लंच होने के बाद 2:30 से 3 बजे के बीच फिर नीलामी शुरू होती है, जिसके चलते किसान पहले से ही अपनी धान की उपज लेकर अस्थायी मंडी में पहुंच जाते हैं और अपने नंबर का इंतजार करते हैं। मंडी में किसानों की भारी भीड़ है और इसके चलते किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2-2 दिन में ट्रालियों का नंबर आता है, तभी इनकी धान नीलाम हो पाती है। और उस पर गजब यह है कि किसानों को धान की उपज का सही मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, तो किसान इस समय दोहरी मार झेल रहा है। राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब प्रशासनिक अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी ही वारदात चार इमली इलाके में हुई। काफ़ी सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश के बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट रहते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने के भीतर ये दूसरी बड़ी वारदात हुई है। भोपाल के चार इमली इलाके में डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह के बंगले में चोरी की खबर से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक अलका सिंह अपने पति के इलाज के लिए केरला गई थी और लौटने पर उन्हें सोने चांदी के गहने और कई महंगी घड़ी गायब मिली हैं। घर के ताले टूटे थे और कमरों में सामान बिखरा पड़ा हुआ था। घटना की सूचना के बाद हबीबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर जब संवेदनशील इलाकों में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पुलिस के इकबाल पर भी सवाल उठता है। हालांकि इससे पहले डॉक्टर आशीष आईजी इंटेलिजेंस के साथ बदमाशों ने लूट की वारदात की थी। उनका फोन छीनकर भाग गए थे। उस घटना के बाद लगातार चौकसी बढ़ाई जा रही है, लेकिन फिर भी चोरों ने डिप्टी कलेक्टर के घर को निशाना बना लिया। कैमरा वीरेंद्र नगर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़। जबलपुर में बहुत जल्द यात्रियों के लिए ई बस की सेवा शुरू होने वाली है। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द संस्कार धानी में लोगों को इसका फायदा मिलना भी शुरू हो जाएगा। जबलपुर को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने संस्कार धानी के लिए 200 ई बसों को मंजूरी दी है। सरकार ने इसके लिए 2 फेज में रोड मैप तैयार किया है। पहले फेज में 100 ई बसें चलाने की योजना है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 100 ई बसों का टेंडर भी मंजूर कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद प्रशासन अमला बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी में जुट गया है और माना जा रहा है कि नए साल के शुरुआती महीने से शहर में ई बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। जबलपुर को सरकार ने बड़ी सौगात दी है और जल्द ही संस्कार धानी में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इससे न केवल यात्रियों की यात्रा सुगम होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले के विकासखंड रामा के रोटला गांव में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हॉस्टल में बच्चियों के नाम पर जो खेल चल रहा है, उन्हें पूरे प्रशासन और शिक्षा विभाग का असली सच्चाई सामने रख दी है। ये है रोटला गांव की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हॉस्टल की वो तस्वीरें जहां सरकार की पोषण योजना की पोल खुल गई है। थालियों में परोसा जा रहा खाना सड़ा हुआ है, दूध बासी है और सब्जियों में कीड़े रेंग रहे हैं। वो बच्चियां जिन्हें पोषण मिलना था आज बीमारियों के खतरे के बीच रह रही हैं। कागजों में सब ठीक है, यही सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी है। रोटला हॉस्टल की बच्चियों के नाम पर सरकारी फाइलों में पोषण योजना चमक रही है, लेकिन हकीकत में बेटियों की थालियों में सड़ांध और बीमारी परोसी जा रही है। जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पूरे झाबुआ में गुस्से की लहर दौड़ आई। सच्चाई सामने आई है, इन तस्वीरों को आप बयां कर सकते हैं। इस तस्वीरों किस तरह की ये हॉस्टल कस्तूरबा हॉस्टल है, जिसे झाबुआ जिले के रोटला विकासखंड के अंदर स्थित है और इन पर क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाले समय में देखना होगा। मुरैना जिले के पड़ावली गांव में अवैध खदानों से निकलने वाले पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खदानों से निकासी किए जा रहे पानी ने खेतों में तबाही मचा दी और खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मुरैना के पड़ावली गांव में चल रही अवैध खदानों ने अब किसानों के खेतों को भी नहीं छोड़ा। खदानों से लगातार पंपों के जरिए निकाला जा रहा पानी खेतों में जा रहा है। नतीजा ये कि सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो गई है। फसल बर्बाद होने से परेशान किसानों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि खदान संचालकों की मनमानी से न सिर्फ खेत डूब रहे हैं बल्कि गांव के जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। किसानों ने अब प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द अवैध खदानों को तुरंत बंद किया जाए। किसानों की मेहनत अगर इस तरह अवैध गतिविधियों की भेंट चढ़ती रही तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है।